एक हरी भरी पहाड़ियों और सुनहरी फसलों के बीच बसा एक खूबसूरत खेत था। यह खेत केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि यहाँ की हरियाली में बसी थी एक अद्भुत कहानी। इस खेत का रखवाला था ब्रूनो, एक मजबूत और बहादुर लैब्राडोर कुत्ता। उसकी उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की गरिमा थी। उसकी भौंक इतनी जोरदार थी कि अजनबी भी डरकर पीछे हट जाते थे। लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि हर जानवर उससे प्यार करता था। वह न केवल खेत का रक्षक था, बल्कि सभी जानवरों का मित्र भी। एक दिन जब सूरज की किरणें खेत में बिखर रही थीं और हल्की हवा चल रही थी, किसान ने ब्रूनो के पास एक छोटा सा पीला चूजा रखा। चूजा इतना छोटा था कि वह मुश्किल से ब्रूनो की नाक के बराबर था। वह डर से कांप रहा था और धीमी सी चूं चूं की आवाज निकाल रहा था। किसान ने उसे नरम घास से भरे लकड़ी के डिब्बे में रखा और ब्रूनो से कहा, इस नन्हे मेहमान का ध्यान रखना। ब्रूनो। ब्रूनो ने ठंडी सांस ली। मैं कोई आया गया हूं क्या? लेकिन जब उसने देखा कि चूजा डर से कांप रहा था, तो उसे दया आ गई। ठीक है, लेकिन ज्यादा शरारत मत करना, उसने चेतावनी दी। चूजा धीरे धीरे घिसटता हुआ ब्रूनो की पूंछ के पास जा बैठा और वहीं सिकुड़कर सो गया। वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन बीतते गए और वह छोटा चूजा बड़ा होने लगा। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वह हर जगह ब्रूनो के पीछे पीछे घूमता था। ब्रूनो जब खेत में निगरानी करता, तो चूजा उसके पीछे दौड़ता। ब्रूनो जब दोपहर में सुस्ताता, तो चूजा उसकी पीठ पर चढ़कर सो जाता। ब्रूनो जब किसी अजनबी पर भौंकता, तो चूजा भी अपनी पतली सी आवाज में चक चक करके उसे डराने की कोशिश करता। खेत के जानवर इस दोस्ती पर हंसते थे। कुत्ते को मुर्गे की क्या जरूरत? बकरियां मजाक उड़ाती। ब्रूनो सिर्फ पूंछ हिलाकर कहता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब ये मेरे साथ है। कुछ ही महीनों में चूजा बड़ा हो गया और उसका नाम पड़ा चिंटू। वह अब छोटा पीला चूजा नहीं था, बल्कि एक सुंदर लाल कलगी वाला मुर्गा बन गया था। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह अभी भी ब्रूनो के साथ ही रहता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। ब्रूनो अपने सोने की जगह पर पड़ा था कि अचानक कुछ अजीब आवाज आई। उसने कान खड़े किए। झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। वह उठा और ध्यान से सूंघा। खतरा पास था। फिर उसने देखा कुछ जंगली कुत्ते अंधेरे में खेत के अंदर घुस आए थे। उनकी चमकती हुई आंखें और नुकीले दांत देखकर ब्रूनो समझ गया कि ये मुर्गियों को खाने आए हैं। नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई मेरी मुर्गियों को नहीं छू सकता। ब्रूनो भौंकता हुआ दौड़ा। एक के बाद एक जंगली कुत्ते उस पर झपट पड़े। ब्रूनो बहादुरी से लड़ा, लेकिन वह अकेला था और वे बहुत सारे। एक ने उसके पैर में काट लिया, दूसरा उसकी पीठ पर चढ़ गया। ब्रूनो गिरने ही वाला था। चिंटू ने यह सब देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ब्रूनो ने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है, उसने सोचा। वह फड़फड़ाते हुए दौड़ा और किसान की छत पर चढ़ गया। फिर उसने अपनी सबसे तेज और जोरदार बांग दी। कुकर को! आवाज इतनी तेज थी कि पूरा खेत गूंज उठा। गायें चौंक कर रंभाने लगीं, बकरियां घबराकर उछल गईं, बिल्ली डरकर भूसे से गिर पड़ी। सबसे जरूरी बात, किसान जाग गया। किसान ने झटपट लाइट जलाई और बंदूक उठाई। जंगली कुत्तों ने जैसे ही इंसानों को आते देखा, वे डर के मारे भाग निकले। ब्रूनो थका हुआ और घायल जमीन पर गिर गया। चिंटू तुरंत दौड़कर उसके पास आया। ब्रूनो, तुम ठीक हो? ब्रूनो ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, तो तुमने ये सब किया? चिंटू ने गर्व से सीना तान लिया। हाँ, जब तुमने मुझे बचाया था, तब मैं छोटा था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की। ब्रूनो ने धीरे से हंसते हुए कहा, अब हम बराबर हो गए। किसान उनके पास आया और दोनों को देखकर मुस्कुराया। उसने ब्रूनो के सिर को सहलाया
और प्यार से कहा, तुम दोनों असली हीरो हो। उस रात के बाद चिंटू अब सिर्फ एक साधारण मुर्गा नहीं था, वह ब्रूनो का सबसे अच्छा दोस्त और साथी बन गया। हर सुबह जैसे ही सूरज उगता, चिंटू ब्रूनो की पीठ पर बैठकर अपनी जोरदार बांग देता, और हर रात जब ब्रूनो सोता तो उसे पूरा भरोसा था कि उसका छोटा दोस्त खेत की रखवाली कर रहा है। उनकी दोस्ती हमेशा के लिए अटूट बन गई। ब्रूनो और चिंटू की यह अनोखी दोस्ती खेत के अन्य जानवरों के लिए प्रेरणा बन गई। हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगा। बकरियां, गायें और यहाँ तक कि खेत की बिल्ली भी अब उनकी दोस्ती की इज्जत करने लगी। एक दिन जब किसान ने खेत में फसल काटने का फैसला किया, तो ब्रूनो और चिंटू ने मिलकर सभी जानवरों को एकत्र किया। आज हम सब मिलकर किसान की मदद करेंगे, ब्रूनो ने कहा। चिंटू ने अपनी तेज आवाज में कहा, हाँ, हम सब मिलकर काम करेंगे। फसल काटने का काम शुरू हुआ। ब्रूनो ने अपने मजबूत शरीर से किसान की मदद की, जबकि चिंटू ने अपनी तेज आवाज से सभी जानवरों को दिशा निर्देश दिए। सभी जानवर एकजुट होकर काम कर रहे थे। धीरे धीरे फसल काटने का काम पूरा हुआ। किसान ने उनकी मेहनत की सराहना की और कहा, तुम दोनों ने तो जादू कर दिया। उस दिन के बाद खेत में हर कोई ब्रूनो और चिंटू की दोस्ती की तारीफ करने लगा। वे सिर्फ एक कुत्ता और मुर्गा नहीं थे, वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए थे। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि असली दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। समय बीतता गया और ब्रूनो और चिंटू की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वे हर दिन नए अनुभवों का सामना करते रहे। कभी-कभी खेत में आने वाले शिकारियों से बचने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर योजना बनानी पड़ती थी। ब्रूनो अपनी ताकत और बहादुरी से जानवरों की रक्षा करता, जबकि चिंटू अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से खतरे का पता लगाता। एक बार खेत में एक भालू आ गया। सभी जानवर डर गए, लेकिन ब्रूनो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिंटू से कहा, तुम मेरी आवाज सुनो और सभी को इकट्ठा करो। हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। चिंटू ने तुरंत अपनी तेज आवाज में आवाज दी, सभी जानवर इकट्ठा हो जाओ, हमें मिलकर इस भालू का सामना करना है। सभी जानवर इकट्ठा हो गए और ब्रूनो ने उन्हें योजना बताई। हम सब मिलकर भालू को डराएंगे। चिंटू, तुम अपनी तेज आवाज से उसे डराना, मैं उसे अपनी ताकत से रोकूंगा। चिंटू ने सहमति में सिर हिलाया। जब भालू खेत के करीब आया तो ब्रूनो ने जोर से भौंका। चिंटू ने अपनी पूरी ताकत से कुकरकू की आवाज दी। भालू ने डरकर पीछे हटना शुरू किया। सभी जानवर एकजुट होकर भालू की ओर दौड़े और उसे डराने लगे। अंततः भालू डरकर जंगल में भाग गया। इस घटना ने सभी जानवरों को एकजुट किया। उन्होंने महसूस किया कि जब वे एक साथ होते हैं तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। ब्रूनो और चिंटू की दोस्ती ने उन्हें यह सिखाया कि एकता में ही शक्ति है। कुछ महीनों बाद खेत में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। किसान ने सभी जानवरों को आमंत्रित किया और एक भव्य दावत का आयोजन किया। सभी जानवर खुशी से झूम रहे थे। ब्रूनो और चिंटू ने मिलकर इस उत्सव का नेतृत्व किया। हम सभी मिलकर इस खुशी को मनाएंगे, ब्रूनो ने कहा। चिंटू ने कहा, हाँ, आज हम सभी दोस्त हैं और मिलकर जश्न मनाएंगे। उत्सव के दौरान ब्रूनो और चिंटू ने सभी जानवरों के साथ मिलकर खेल खेले, नृत्य किया और मजेदार कहानियां सुनाई। यह दिन उनके लिए विशेष बन गया। उस दिन के बाद ब्रूनो और चिंटू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। उनकी दोस्ती ने उन्हें न केवल एक दूसरे का साथी बनाया, बल्कि खेत के सभी जानवरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना दिया। ब्रूनो और चिंटू की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में ताकत होती है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, उनकी दोस्ती हमेशा अटूट रहेगी। और इस तरह एक बहादुर मुर्गा और उसका वफादार कुत्ता
हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, खेत में खुशियों का संचार करते हुए। समाप्त।